मुझे लगता है कि खासकर खेती में हमें ये सुनिश्चित करने के प्रयास करने होंगे कि हम सस्टेनेबली काम करें। मध्य जर्मनी के इस फार्म में ये गायें गीजन यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों के रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। डीजे नॉब एक मीथेन विशेषज्ञ हैं। वे हर दिन देखती हैं कि गायें क्या खा रही हैं, कितना दूध दे रही हैं और कितनी गैस उत्सर्जित कर रही हैं। वे गाय के शरीर के अगले भाग से आंकड़े जुटाती हैं। हमने यहाँ एक पाइप लगाया है जिसमें एक उपकरण लगा है जो इसे खुद ही उठा लेता है। गायों से निकलने वाली 80 से 90% मीथेन जुगाली करते समय रूमेन से निकलती है। इसलिए हमने इस उपकरण को यहाँ चारा चढ़ने की जगह पर लगाया है। टीम में कृषि वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी और पर्यावरण शोधकर्ता शामिल हैं। राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से ग्रीन डेयरी परियोजना अगले 4 सालों तक चलेगी। इसका लक्ष्य सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग और उद्योग का जलवायु पर प्रभाव मापना है। शोधकर्ताओं ने गायों को कई समूहों में बांटा है, जहां उन्हें अलग अलग चारा दिया जा रहा है। ये यूरोप में अपनी तरह की अनूठी परियोजना है। यहाँ हमारे पास गायों के 2 अलग अलग समूह हैं, जिन्हें अलग तरीके से खिलाया पिलाया जाता है। हम खाद और दूध को विशेष टैंकों में जमा करते हैं। ये सब पूरे सिस्टम का प्रभाव जानने के लिए किया जाता है। महंगे रखरखाव वाली गायें ज्यादा दूध देती हैं क्योंकि उन्हें दाने वाला आहार और मक्का खिलाया जाता है, लेकिन इससे मिट्टी कमजोर होती है। वहीं सस्ते रखरखाव वाली गायें घास और अल्फाल्फा खाती हैं। वे दूध तो कम देती हैं, लेकिन इन फसलों से मिट्टी सेहतमंद रहती है। 1990 के दशक से गीजन यूनिवर्सिटी इस जगह का इस्तेमाल खेती से जुड़े प्रशिक्षण के लिए कर रही है। अनाज, फलियां और चारा फसलें 8 साल की फसल चक्र योजना के तहत खेतों में उगाई जाती हैं। शोधकर्ता नियमित रूप से मिट्टी के नमूने लेते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा नापते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन से पौधे जमीन के लिए अच्छे हैं। क्योंकि ये प्रति हेक्टेयर हर साल 300 से 400 किलोग्राम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बांध सकता है, जो बाद की फसलों के लिए भी उपलब्ध होता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ये सूखे में तब भी अच्छी तरह से बढ़ता है जब 3 या 4 हफ्ते तक बारिश नहीं होती। कुछ ही दूरी पर फ्रांसिस्का चान कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता जांच रही हैं। खेतों में 2 अलग अलग झुंडों से मिली खाद डाली गई थी। इसी चरण के साथ शोध पूरा होता है। सबसे पहले मैं ये माप रही हूँ कि मिट्टी में बनने वाली गैसें कितनी अलग हैं। ये मुख्य रूप से इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करता है, और ये निर्भर करता है कि कैसे खेतों में खाद छिड़की गई या क्या उगाया गया। मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि कौन सी प्रणाली पर्यावरण के लिए सबसे अच्छी है। इन खलिहानों में कुछ गायें स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में कम मीथेन पैदा करती हैं। शोधकर्ता इसका इस्तेमाल भविष्य में गायों के प्रजनन को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए कर सकते हैं। हम मीथेन उत्सर्जन नहीं रोक सकते हैं। जुगाली करने वाले जानवर इसे प्राकृतिक रूप से पैदा करते हैं, लेकिन हम खाने की आदतों या आनुवांशिक चयन में बदलाव करके उत्सर्जन घटा सकते हैं। भले ही इसका लक्ष्य शोध और डेटा विश्लेषण हो, लेकिन दिन में एक बार इन गायों को सहलाया भी जाता है। मैं इस जगह पर परीक्षण करती हूँ, और जब हम काम कर रहे होते हैं तो कम से कम 2 गायें हर समय हमें देख रही होती हैं, हमारा हर कदम। ये अच्छा लगता है। जानवरों के लिए भी अच्छा और शोधकर्ताओं के लिए भी। इस प्रोजेक्ट के नतीजे प्रकाशित करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये भविष्य में खेती के लिए मददगार साबित होंगे।